लगवाए दूंगी, तुम्हें अइयो कृष्ण मुरारी, तुम्हें अइयो कृष्ण मुरारी, तुम्हें अइयो रास बिहारी, तुलसी अंगना में लगवाए दूंगी, तुम्हें अइयो कृष्ण मुरारी। जब तुलसा अंगना में लगाऊं, जब तुलसा अंगना में लगाऊं, संग साली ग्राम बिठाए दूंगी, तुम्हें अइयो कृष्ण मुरारी। जब तुलसा को जल में चढ़ाऊं, जब तुलसा को जल में चढ़ाऊं, संग साली ग्राम नहलाए दूंगी, तुम्हें अइयो कृष्ण मुरारी। जब तुलसा को दीप जलाऊं, जब तुलसा को दीप जलाऊं, संग साली ग्राम आरती गाए दूंगी, तुम्हें अइयो कृष्ण मुरारी। जब तुलसा को भोग लगाऊं, जब तुलसा को भोग लगाऊं, सालिग्राम को दही खिलवाए दूंगी, तुम्हें अइयो कृष्ण मुरारी, तुम्हें अइयो कृष्ण मुरारी, तुम्हें अइयो रास बिहारी, तुलसांगना में लगवाए दूंगी, तुम्हें अइयो कृष्ण मुरारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज आप कार्तिक मास की कथा शुभारंभ करने से पहले श्रवण करेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही प्रसिद्ध इल्ली और घुन की कथा। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। इल्ली और घुन दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी। वह बोली, मुझे तो यही गधा चाहिए। गधे को रथ के आगे बांध दिया और गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब लड़की ने राजा को सारी बात बताई। मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान करके दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान करना आया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन को मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे कार्तिक के भगवान श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए इल्ली और घुन की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य की कल के अध्याय में आपने रसपान किया था कार्तिक मास का महात्म्य, तुलसी जी का महात्म्य तथा भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है। अब रसपान कीजिए उसके आगे की कथा का। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर किया और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो
तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले, राग रहित, कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा ये वैभव स्त्री रत्न रहित देखकर यही निश्चित हुआ है, क्योंकि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है। क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी की समता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रभु, हम तो इतना कहकर वहाँ से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जोर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव जी के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी के द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रतु, राहु के इतना कहते ही शिव जी ने अपनी भ्रकुटी में एक अति भयंकर ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा, तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राह मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी, तो छिपकर शिव जी महाराज को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिव जी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। शिव जी के भूतगढ़ों की सेना में समस्त देवगढ़ भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम हुआ जिससे सारा विश्व कंपायमान हो उठा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे, उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूत आदि गण भागकर शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल जंघा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस प्रकार
मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस प्रकार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध पर आकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी स्थिति देखकर शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विवल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी महादेव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा, अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेक बाणों का प्रहार किया। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। भक्तों, अब रसपान कीजिए श्री तुलसी चालीसा और श्री तुलसी जी की आरती का। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उष कीन्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीने जानी जनि छाड़हु हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्यो रौ पाती तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक कहीं तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा।
तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। आशद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि चढ़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जल अंदर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर शम हृदय तुम्हारा, धर्म कंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हमें परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णान। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग, महम तुलसीदास। बोले तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय माँ तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता।
विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की जय।